नमस्कार दोस्तों, जैसा आप जानते हैं इस समय कोविड के कारण रेगुलर क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। सभी क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं बच्चों का, जिसके कारण ऑनलाइन क्लास में बच्चों को समस्या ये आ रही है, कुछ बच्चे समय से जुड़ नहीं पा रहे हैं और कुछ बच्चों के पास स्मार्ट मोबाइल भी अभी नहीं है। तो ऑनलाइन क्लास पढ़ाते पढ़ाते हमें ये आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ छोटे छोटे वीडियो बनाकर रिकॉर्डिंग कर उनको ऑनलाइन बच्चों को भेज दें। इसीलिए मैंने एक शुरुआत की है। अगर अच्छा लगेगा तो आप हमें फीडबैक दीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सॉलिड स्टेट, ये क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। जो फिजिकल स्टेट सॉलिड है, ये सॉलिड क्यों है, इसके कुछ रीजन है। तो सबसे फर्स्ट जो रीजन है कि इसका मास, वॉल्यूम और शेप ये फिक्स होता है। मास से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हम दे रहे हैं, इम्पॉर्टेंस वॉल्यूम और शेप पर। तो सॉलिड के वॉल्यूम और शेप डिफिनिट होते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। दूसरा पॉइंट होता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस आर वेरी लेस आर नेग्लिजिबल। नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, दैट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनकी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है, वेरी स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। इसीलिए वो बहुत पास रहते हैं, उनके बीच स्पेस भी कम होते हैं। इसके अलावा अगर हम कहें इसमें पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यहाँ जो होंगे सॉलिड में, वो एटम हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, ये सभी होते हैं। सॉलिड की कंप्रेसिबिलिटी नील होती है, वी कैन नॉट कंप्रेस सॉलिड। तो हम इस तरह बोल सकते हैं इनकम्प्रेसिबल। Incompressible. Solid are incompressible. They are rigid. These are some important properties of solid. Now, depending upon certain other property, arrangements and other property, solid are two types: crystalline solid and एमार्फस सॉलिड। ये दो तरह के सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमार्फस। तो इसमें अंतर क्या होता है, हम जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल पहले ले लें। कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट से जो चाक हम यूज करते हैं वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और मार्बल जो होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दोनों कैल्शियम कार्बोनेट का है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। जो चाक है वो एमार्फस का एग्जाम्पल्स है, जबकि मार्बल जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है। सेम ही कंपाउंड से, ये कैसे हुआ, अरेंजमेंट्स के कारण हुआ। दूसरा है SiO2, सिलिका ऑक्साइड। सिलिका ऑक्साइड से हम ग्लास बनाते हैं, जिसको क्वार्ट्ज ग्लास बोलते हैं। तो क्वार्ट्ज जो ग्लास होता है वो एमार्फस है, और एमार्फस सॉलिड है, और क्वार्ट्ज ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड है। ये क्यों होगा, ये भी वही कारण है, इनका कुछ अरेंजमेंट्स है। तो होता क्या है, जो एमार्फस सॉलिड होते हैं उसमें पार्टिकल्स उसके जो हैं एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इसका कोई अरेंजमेंट इस तरह से सिस्टमैटिक नहीं है।
इसी तरह ऐसे जैसे समझ में आया इस तरह से अरेंज होते हैं। कोई एक सिस्टमेटिक नहीं है, ये अमारफस का कंडीशन है। जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से वेल मैनर ऑर्डर में होते हैं, उनका एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट्स होता है। एक ऑर्डर सिस्टमेटिक ढंग से अरेंज होते हैं, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में होता है। और क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर हम बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में इसके अलावा और भी प्रॉपर्टी हैं। अगर ये तो सेम टाइप के हो गए, कुछ हो सकता है कि इसमें दो डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स हों क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो उसका भी अरेंजमेंट मान लीजिए बड़े पार्टिकल्स है, दूसरा छोटे पार्टिकल्स है, बड़ा पार्टिकल्स है, छोटा पार्टिकल्स है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, इसी तरह छोटा है, बड़ा है, फिर छोटा है, बड़ा है, फिर छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा पार्टिकल्स। इस तरह से हम ले लें तो एक आर्डर है। और इसमें अगर अमारफस में ले लें इस तरह से कुछ अरेंजमेंट होगा अमारफस सॉलिड में। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है इसमें देखिए, अगर हम एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे तो एक तरह के पार्टिकल्स अरेंज हैं। अगर हम इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाएं तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट पहले बड़े पार्टिकल्स, फिर छोटे, बड़े, छोटे, एक कंटिन्यूअस लॉन्ग रेंज ऑर्डर एक जैसे अरेंजमेंट होगा। मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स अरेंज होंगे और सभी इसी तरह अरेंज होंगे। लेकिन अमारफस में जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यूअस इसी तरह मिले, तो वेरिएशन आएगा। सब तरफ एक जैसा ही पार्टिकल, चाहे इधर से जाए इधर से एक तरह है। इसमें क्योंकि कोई एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता, एक जैसा नहीं पूरा होता है चारों तरफ से। यहाँ क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाए यहाँ से यहाँ तो एक जैसा ही पार्टिकल्स मिलेंगे। दूसरे डायरेक्शन में जाए तो एक दूसरे जैसे जाएगा तो बड़े पार्टिकल्स मिलेंगे। ऐसे आएंगे तो एक, किसी भी डायरेक्शन में जाए एक सिस्टमेटिक उनका अरेंजमेंट पार्टिकल्स का होगा। ये अमारफस, इसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जबकि जो यहाँ अमारफस में है इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इसके अलावा अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी बात करें, एक प्रॉपर्टी होती है एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी, एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी और एक आइसोट्रॉपिक इसी से रिलेटेड है दोनों। आइसोट्रॉपिक मतलब इक्वल। तो अमारफस सॉलिड में हम चाहे जिस डायरेक्शन से मेजर करें, कुछ प्रॉपर्टी है जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम मेजर करें तो अमारफस सॉलिड में सभी डायरेक्शन से एक जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने डायरेक्शन इसका चेंज हो जाता है। तो यहाँ चाहे किस डायरेक्शन जाए तो एक जैसा ही चेंज होगा। जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। अगर इस डायरेक्शन में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर करें तो वो उसका अलग होगा, ऐसे मेजर करें तो एक अलग डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर ऐसे मेजर करें तो अलग। तो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट आएगा, इसी को बोलते हैं एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड शो द एनआइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी मीन्स शो द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू अरेंजमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट इसमें एक और प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट। जो सॉलिड है, अमारफस सॉलिड की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है ये एक लॉन्ग रेंज होती है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मेल्ट नहीं करती है। तो लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट एक, जैसे मान लो इसकी मेल्टिंग पॉइंट हम बात करते हैं तो ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, 120 डिग्री सेल्सियस मेल्ट करता है तो पता चला 130 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट करेगा अमारफस।
क्रिस्टलाइन की बात करें तो क्रिस्टलाइन अगर 120 डिग्री सेल्सियस पर मिल्क कर रहा है तो हो सकता है पूरे क्रिस्टल्स 121 डिग्री सेल्सियस या 120 पर ही मिल रहे, विद इन 1 डिग्री 2 डिग्री में पूरी क्रिस्टलाइन सॉलिड मेल्ट कर जाएगा। जबकि अमारफस में एक लंबा रेंज है, इसी को बोलते हैं लॉन्ग रेंज मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट रेंज मेल्टिंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। और एक प्रॉपर्टी बात करें, अगर हम इसके नाइफ से कट करें तो इसको बोलते हैं क्लीवेज प्रॉपर्टी। कट करते हैं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसमें क्लीवेज शार्प होता है, उसका एज किनारा एकदम शार्प होता है, जबकि अमारफस का रफ होता है। इस तरह से बहुत से डिफरेंट है अमारफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है अमारफस का और क्रिस्टलाइन का, कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं इट इज ट्रू सॉलिड, बट अमारफस को हम बोलते हैं अमारफस सॉलिड, इसको बोलते हैं सूडो सॉलिड बोलते हैं। रीजन क्यों है? ट्रू सॉलिड मतलब सॉलिड का अगर वे कहेंगे सॉलिड किसे कहते हैं तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को, अमारफस को हम ट्रू सॉलिड नहीं बोलते हैं। सूडो सॉलिड इन द सेंस बोलते हैं कि अमारफस लॉन्ग टाइम में, काफी समय बाद इसमें ऑब्जर्व होती है फ्लूइडिटी, ये फ्लो करता है, लेकिन फ्लूइडिटी बहुत स्लो है तो इसलिए तो तुरंत दिखाई नहीं देती, लॉन्ग टाइम में दिखाई देती है। कहते हैं कि अगर ओल्ड बिल्डिंग है उसकी खिड़की में जो शीशे लगे हैं, अगर हम शीशे को देखें तो आफ्टर 40-50 ईयर्स बाद तो इसमें जो शीशे हैं तो देखे हैं जो बॉटम के शीशे हैं, अगर ये हम बॉटम मान लें, ये टॉप मान लें विंडो के, तो बॉटम के जो शीशे, अगर ये पूरा एक शीशा हुआ है, ग्लास है, तो ये जो बॉटम ग्लास है ये ज्यादा थिक हो जाएगा, और इधर वाला थिनर हो जाएगा, ये थिकर और ये थिनर होता जाएगा। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये सूडो सॉलिड है, अमारफस सॉलिड है ग्लास, अभी आपने पढ़ा भी है SiO2, उसी कारण ये फ्लो करते हुए नीचे की तरफ आती है, जो नीचे के ग्लास ठीक हो जाते हैं और ये थिन हो जाते हैं, इसीलिए इसे हम सूडो सॉलिड बोलते हैं, या दूसरा एक और नाम बोलते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। मतलब लिक्विड को बहुत ज्यादा कूल्ड कर दिया गया है। जब कूल्ड कर देता है लिक्विड में फिर फ्लूइडिटी कम हो जाती है। जैसे पानी है, बहुत कूल कर दिया जाए तो बहुत कोल्ड वाटर अगर होगा तो उसमें फ्लूइडिटी कम होगी, हॉट होगा तो ज्यादा फ्लो करता है, गर्म पानी जल्दी फ्लो करता है। उसी तरह ये जो अमारफस सॉलिड है इसको हम सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि बहुत से डिफरेंट है और इस पर काफी क्वेश्चन आते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये अच्छा लगता है तो आप हमें बताइए।